बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीवीटी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। बहावलनगर से पीवीटी न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मुश्ताक अहमद खिलजी की रिपोर्ट के मुताबिक निजी चैनल के एंकर इकरारुल हसन मीरपुर खास प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, बदकिस्मती ये है कि हम जब भी कोई अच्छा काम होता हुआ देखते हैं और कोई हमें कहे कि यार आओ हम ये काम अच्छा करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हमें क्या मिलेगा, है ना। और जब कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है और हम देख रहे हो कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको क्या मिलेगा, हमारा माइंडसेट ये बन गया कि मुझे क्या मिलेगा और इसको क्या मिलेगा। हम हर चीज में ये सोचते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर ये कार करने में कामयाब हो जाते हैं हम इंशाल्लाह, पाकिस्तान में से वाकई एक मिडिल क्लास की आम आदमियों की क़यादत आगे आ जाती है और उसके नतीजे में मेरे मरने के 10, 20, 30 साल के बाद मुझे कोई अच्छे लफ्जों में याद रखता है कि एक अच्छा काम हुआ था और उसकी बुनियाद एक आदमी ने रखी थी, उसका नाम इकरार था। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। मादी एतबार से, दुनियावी एतबार से परवरदिगार ने हर चीज अता की। दुनिया में जहां फर्स्ट क्लास की सीट अवेलेबल होती है, मैं वहां फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूं। जहां बिजनेस क्लास होती है, वहां बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं। जिस मुल्क में 7 स्टार होटल शहर में होता है, वहां 7 स्टार होटल में रुकते हैं, नहीं तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं। दुनिया भर में जहां जाते हैं वहां लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनीज पर, फरारीज पर, कस्टम मेड रोल्स रॉयसेस पर, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यार्ड्स हैं, सारी दुनिया ज्यादा अल्लाह की मेहरबानी से। इमरान खान को इसका कहा कि मैं ओहदा को दे दूंगा और उनकी एक बिल होती है कि हम आपको, हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। तो क्या आप उनकी बिल को नहीं, हरगिज नहीं। उसकी वजह यह है कि ये जो करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो मैं जब भी हलफ उठाता हूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे रोज़ा रसूल पर ले जाके मेरे सर पे कुरान मजीद रख के मुझसे ये जुमले, मैं जहां भी कह रहा हूँ हलफ ये कह रहा हूँ कि ना मैं पार्टी का कभी कोई ओहदा लूंगा, ना मांगूंगा, ना उसका उम्मीदवार हूंगा, ना किसी के कहने पर कबूल करूंगा, ना फैसले का कोई, यानी कोई कहेगा भी ना तो भी नहीं। अपने ऊपर ये कदगन लगानी पड़ेगी, वरना ये बाकी पार्टियों जैसी एक और पार्टी बन जाएगी कि ये इकरारुल हसन की पार्टी है, ये फलां की पार्टी है, ये शरीफ खानदान की पार्टी है, ये जरदारी साहब की पार्टी है। इसको रोकने के लिए पार्टी के अंदर जमहूरियत बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है लगाए। आइन की पहली शिक भी यही होनी चाहिए कि जो इसका फाउंडिंग मेंबर है वो कभी सारी जिंदगी ना किसी ओहदे का उम्मीदवार हो सकता है और ना पार्टी में कोई ओहदा ले सकता है, ना इलेक्शन लड़ सकता है।